नाजरीन, भूख सिर्फ पेट को नहीं लगती, भूख कौमों के फैसले बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी हम रोज़ खाते हैं वो सिर्फ गंदम की पैदावार है या किसी खामोश गुलामी की अलामत? क्या मट्टी वाकई हमारी माँ है या हमने उसे एक फैक्ट्री बना दिया है जहाँ जहर डालकर फसल उगाई जाती है और फिर उसी जहर से बीमारियाँ काटी जाती हैं? हम कहते हैं पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन सवाल ये है, अगर हम ज़राई मुल्क हैं तो किसान मकरूज़ क्यों है, ज़मीन कमज़ोर क्यों है और खाना मशकूक क्यों बनता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मट्टी को हम माँ कहते हैं वो आज कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर की फसलें क्यों उगा रही है? क्या ये महज एक तकनीकी खराबी है या इस निज़ाम की बेहिसी का नोहा जिसने किसान को कर्ज का कैदी और हमारी खुराक को खामोश जहर बना दिया? हम अक्सर खाद की सब्सिडी, बीज की कीमत और ज़राई पॉलिसी पर बहस करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि आखिर किसान को हर साल बीज, खाद और जहर क्यों खरीदना पड़ता है? क्या ज़मीन वाकई इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो बगैर केमिकल के कुछ उगा ही नहीं सकती? आज की हमारी कहानी किसी एहतजाज की नहीं, किसी तहरीक की नहीं, ये एक आदमी की सोच की कहानी है जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मिट्टी बगैर जहर के मर जाती है। पंजाब के एक दूर अफ्तादा खेत में आसिफ शरीफ ने एहतजाज की राह नहीं चुनी। उसने मिट्टी की खामोशी में एक मौसीकी सुनी, कुदरत के निज़ाम की मौसीकी। जहाँ हुकूमतों के बड़े बड़े मंसूबे दम तोड़ गए, वहाँ उस शख्स ने कबाड़ के पुर्जों और मिट्टी के शऊर से एक ऐसी बगावत खड़ी कर दी जिसने खाद माफिया के तख्त को हिला कर रख दिया। इस कहानी में हम उस रोशनी का जिक्र करेंगे जो मोहताजी की जंजीरें तोड़ देती है। आइए देखते हैं कि जब एक इंसान मिट्टी से सौदागरी की बजाय दोस्ती करता है तो बंजर जमीनें कैसे सोना उगलने लगती हैं। किस्सा शुरू होता है उस सब्ज इनकलाब से जिसने हमें ये पट्टी पढ़ाई कि फैक्ट्री की बनी खाद के बगैर पेट नहीं भरा जा सकता। हमने बैल बेच दिए, देसी बीजों की कुर्बानी दी और ट्रैक्टर ले आए। बाज़ाहिर फसलें बढ़ी, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? 60 साल गुजर गए, ज़मीन सख्त हो गई, पानी की सतह सैकड़ों फुट नीचे चली गई और किसान उन कंपनियों का गुलाम बन गया जिनसे वो हर साल महंगे दामों जहर खरीदता है। किसान का सबसे बड़ा मसला बारिश नहीं है, फसल का कीड़ा नहीं है या बीमारी नहीं है। किसान का असल मसला ये है कि वो आज़ाद नहीं है। अगर वो आज़ाद होता, अगर बीज उसका होता, अगर खाद उसकी होती, अगर ज़मीन उस पर भरोसा करती, लेकिन आज किसान अपनी ही ज़मीन पर दूसरों के असूलों पर काम कर रहा है। उसे बताया जाता है ये बीज लो, इसके बगैर कुछ नहीं उगेगा, ये खाद डालो वरना ज़मीन मर जाएगी, ये स्प्रे करो वरना फसल ख़त्म हो जाएगी। किसान सवाल नहीं करता क्योंकि सवाल करने का वक्त उसके पास होता ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक वक्त होता है और वो फसल बचाने का। हमारी पिछली कहानी में कमालदीन ने रेगिस्तान में पानी ढूंढा था, लेकिन यहाँ तो पानी होने के बावजूद ज़मीन प्यासी थी क्योंकि हमने उसका कुदरती सीना हल चलाकर जख्मी कर दिया था। आज हम उस शख्स को जानेंगे जो किसान नहीं था लेकिन किसानों से ज़्यादा मिट्टी को समझने लगा, जो ज़राई माहिर नहीं था लेकिन ज़राअत के सबसे बड़े सवाल पर हाथ रख बैठा। उन्होंने बस फितरत के पुराने असूल दोबारा जिंदा कर दिए। उन्होंने उस तरीके को एक नाम दिया, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पिकन। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं था, ये एक मुकम्मल वर्किंग सिस्टम था। उसके 3 बुनियादी असूल थे। पहला असूल, ज़मीन को ना छेड़ो, हल बंद कर दो। वो कहते थे हल चलाना ज़मीन के जिस्म पर ऑपरेशन करने के मुतरादिफ है। आप उसकी जिल्द फाड़ देते हैं और फिर तवक्का करते हैं कि वो सेहतमंद रहे। जब हल बंद हुआ तो ज़मीन के अंदर मौजूद कुदरती जरसूमें दोबारा जिंदा होने लगे, मिट्टी नरम होने लगी, पानी जज्ब होने लगा और ज़िंदगी वापस आने लगी। दूसरा असूल, पानी को ज़ाय ना करो। उन्होंने खेत को छोटे छोटे बेड्स में तकसीम किया और ऊंची ऊंची क्यारियां बनाई ताकि पानी सिर्फ जड़ों तक पहुंचे, पूरे खेत में ना बहे। नतीजा ये निकला कि पानी की बचत तकरीबन 70 से 60% हुई।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां वाटर क्राइसिस एक हकीकत है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तीसरा असूल, ज़मीन को नंगा मत छोड़ो। ये सबसे अहम कदम था, उसे मल्चिंग कहते हैं। फसल की बाकियात जैसे कि भूसा, सूखे पत्ते ज़मीन पर बिछा दिए गए। यही भूसा सूरज की तपिश से मिट्टी को बचाता, नमी को महफूज रखता और आहिस्ता आहिस्ता गलकर कुदरती खाद बन जाता। वो कहते थे, हम जो यूरिया हजारों में खरीद रहे हैं वो फितरत हमें मुफ्त दे रही है, बस हमें लेने का तरीका आना चाहिए। यहाँ कोई जादू नहीं था, कोई खुफिया फार्मूला नहीं था, सिर्फ अक्ल और सब्र था। और एक बात और, ये निज़ाम महंगा नहीं था। कबाड़ से बनी मशीनें, सादा औजार और किसान की अपनी मेहनत, ये मॉडल कम खर्च, कम इन्हिसार और ज़्यादा खुद मुख्तियारी पर खड़ा था। यही वो बात थी जो निज़ाम को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगी, क्योंकि जब किसान अपनी खाद खुद बनाने लगे और अपना पानी खुद संभालने लगे और ज़मीन पर दोबारा भरोसा करने लगे, तो फिर वो मार्केट का मोहताज नहीं रहता। और जब किसान मोहताज ना रहे तो माफिया गैर ज़रूरी हो जाती है। यही थी इस छोटी सी इंजीनियरिंग की असल ताकत। और फिर वो वक्त आया जब कुदरत ने अपना खजाना खोल दिया। जहां पानी की 70% बचत हुई, वहां खाद का खर्चा ज़ीरो हो गया। किसान जो कभी बैंक के कर्जे के खौफ से खुदकशी का सोचता था, आज वो फख्र से कहता है कि मेरी मिट्टी खुद कफील है। शुरू में किसान हंसते थे, वो कहते थे ये सब किताबी बातें हैं, खाद के बगैर फसल नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बगैर खाद के गंदम ज़्यादा निकली है, गन्ना लंबा और मजबूत है, ज़मीन सख्त नहीं बल्कि नरम है, तो हंसी रुक गई और सवाल शुरू हो गए। किसान आसिफ शरीफ के फार्म पर आने लगे, कोई लेक्चर सुनने नहीं, कोई तकरीर सुनने नहीं, सिर्फ एक बात देखने, क्या ये वाकई हो रहा है। और जब किसानों ने अपनी आंखों से देखा तो उसे किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं रही। आज पाकिस्तान के 50,000 से ज़ायद किसान इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि फूड सिक्योरिटी का हल IMF के पास नहीं बल्कि उस मिट्टी की वफादारी में छुपा है। आसिफ शरीफ की इस कहानी ने साबित किया कि असल मुआजिज़ा हमारे अंदर और हमारे कदमों तले छुपा होता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि असल अंधेरा वो नहीं जो सूरज ढलने के बाद छा जाता है, बल्कि असल अंधेरा वो खौफ और मोहताजी है जो हिम्मत हार देने से पैदा होती है। आसिफ शरीफ की कहानी हमें बताती है कि जब आप शिकवा करने के बजाय हल का हिस्सा बनते हैं तो कायनात के पुर्जे खुद ब खुद आपके लिए जुड़ने लगते हैं। मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, बस उसे दोस्ती की ज़रूरत है, सौदागरी की नहीं। जब किसान के माथे से कर्ज की फिक्र मिटती है और वो अपने बच्चे को ज़ाहिर से पाक खालिस निवाला खिलाता है, तो यही असल जीत है। आपकी खुद इन्हिसारी ही आपकी असल ताकत है। अगर ये रोशनी आपके दिल तक पहुंची है तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए किस्सा मुख्तसर को, जहां हम आम इंसानों की सच्ची हिम्मत की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाते हैं।